Look, it's a common sense proposition. If you take the UN, when the UN was invented, it had at least approximately 50 members. We have 4 times the members. So it's a common sense proposition. सुरक्षा परिषद में सुधारों पर बौखलाया ड्रैगन। भारत जापान ने बीजिंग की निकाली हेकड़ी। जयशंकर ने दी चीन को हद में रहने की सलाह। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक बेहद अहम मुद्दा है जो लंबे समय से अटका हुआ है। दरअसल सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत बनना चाहता है, जिसके लिए उसने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। सुरक्षा परिषद के दूसरे सारे सदस्यों ने इसके लिए अपना समर्थन दिया, लेकिन पड़ोसी चीन को भारत की यह कामयाबी रास नहीं आ रही और इसलिए वो सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश को लेकर कड़ा विरोध करता रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने भारत के खिलाफ जहर उगला था। सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश से चीन को क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर पहली बार बयान दिया। इस बयान में भले ही भारत का नाम खुलकर नहीं लिया गया, लेकिन निशाना इसी तरफ है। चीन ने कहा है कि सुरक्षा परिषद के सुधारों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर परोक्ष रूप से चीन पर निशाना साधा था। उन्होंने खुलेआम कहा था कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता में बाधा कोई यूरोपीय देश नहीं है। बताएं कि सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन पाना जरूरी होता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का वर्तमान में समर्थन लगातार किया जा रहा है, लेकिन चीन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शोऔजन ने एक्स पर लिखा कि सुरक्षा परिषद का सुधार समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के सुधार का एक अभिन्न अंग है। चीन सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार का समर्थन करता है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके और आज की दुनिया में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधार से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और प्रभाव प्रभावी ढंग से बढ़ना चाहिए और अधिक छोटे और मध्यम आकार के देशों का संगठन के निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। भारत पर निशाना साधते हुए वांग शाओजन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता और सहयोग को कायम रखना प्राथमिकता होनी चाहिए और सदस्य देशों को गंभीर और गहन परामर्श के माध्यम से पैकेज समाधान के लिए व्यापक संभव सहमति प्राप्त करने की जरूरत है। सुधार से कुछ देशों के स्वार्थों की पूर्ति के बजाय सभी सदस्य देशों को फायदा होना चाहिए। जहां तक सुधार विशेष रूप से कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच गंभीर और पूर्ण परामर्श और सभी देशों की चिंताओं को ध्यान में रखना जरूरी होगा ताकि सभी सदस्यों को सुधार से लाभ हो सके। दोस्तों, सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्यों के समर्थन से बौखलाए चीन ने जहर उगला था, लेकिन भारत ने उसका ऐसा जवाब दिया कि ड्रैगन चारों खाने चित हो गया। बीजिंग में खलबली मच गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया? जिनपिंग को पसीना क्यों आने लगा? पड़ोसी देश को अपनी बर्बादी साफ क्यों नजर आने लगी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर चीन पर बरसा जापान। भारत की स्थायी सदस्यता का किया खुलकर समर्थन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चीन के जहरीले बयान के बाद भारत ने जोरदार पलटवार किया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान एशिया की बहुध्रुवीयता के साथ केंद्रीय शक्तियां हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र की संरचना को और अधिक समसामयिक बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश स्वतंत्र, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में संतुलन बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संरचना को और अधिक समसामयिक बनाना चाहते हैं। उन्होंने G4 के सुधारों को लेकर योजना के बारे में बताया। दोस्तों, जयशंकर दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत इस समय टोक्यो में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया देखेगी कि दोनों देश विभिन्न संबंधों और योजनाओं के माध्यम से साझा लक्ष्य को एक दूसरे का समर्थन कैसे करते हैं। मंत्री ने यहां पहले रायसीना गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैश्विक संगठन में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार बेहद जरूरी है। सवाल ये उठता है कि G4 समूह क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों, G4 समूह के साथी सदस्यों के रूप में भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र संरचनाओं को और अधिक समसामयिक बनाना चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आईना दिखाते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से एक मुश्किल काम है, लेकिन इसमें हमें 2 शक्तियों के रूप में दृढ़ रहना होगा, जो एशिया में बहुध्रुवीयता के लिए बहुत जरूरी है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र की संरचना को और ज्यादा समसामयिक बनाना चाहते हैं। G4 गुट में जर्मनी, भारत, जापान और ब्राजील शामिल हैं। जयशंकर ने गुरुवार को चीन का जिक्र करते हुए कहा कि यह चिंता का विषय है कि कोई देश पड़ोसी के साथ लिखित समझौतों का पालन नहीं करता।
टोक्यो में पहले रायसीना गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हुए जयशंकर ने कहा कि इंडो पैसिफिक इलाके के देशों की क्षमताओं, प्रभाव और महत्वाकांक्षाओं में बड़े बदलाव के राजनीतिक और रणनीतिक परिणाम हुए हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। दोस्तों, चीन के साथ भारत के संबंधों पर उन्होंने कहा कि लगभग 45 वर्षों तक भारत चीन सीमा पर रक्तपात नहीं हुआ, लेकिन 2020 में चीजें बदल गईं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज हम कई बातों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब कोई देश किसी पड़ोसी के साथ लिखित समझौते का पालन नहीं करता तो ये चिंता का कारण है। उन्होंने स्वीकार किया कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अन्य देशों के साथ भारत का संबंध भी बदल रहा है। नई दिल्ली में एक थिंक टैंक में हाल ही में इंटरैक्टिव सत्र में जयशंकर ने कहा कि सरकार सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और चीन भारत संबंधों में संतुलन रहना चाहिए। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के विरोध के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चौतरफा आवाज उठाना तेज कर दिया है। जापान के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के लगातार फेल होने पर निशाना साधा। भारत के चाणक्य जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी वो भूमिका नहीं निभा रहा जिसे उसे निभाना चाहिए। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आएंगे, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा और इसका रूप क्या होगा ये नहीं पता। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जो चीन पाकिस्तान बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने इसमें देरी करने का तरीका खोज निकाला है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी सुरक्षा परिषद में भेदभाव का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। इस बीच G4 के सदस्य देश जर्मनी ने भी एक बयान जारी करके भारत का खुलकर समर्थन कर डाला। तो दोस्तों, भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर स्तर पर तेजी से काम कर रहा है और यदि एक बार उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो उसे वैश्विक मुद्दों पर वो अधिकार मिल जाएंगे जिनके जरिए भविष्य में विश्व नेतृत्व से देश को कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।